लास्ट टाइम में मैं आपको सिर्फ 2 स्ट्रेटेजी देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपके लिए खुशखबरी भी है कि जो जवान कैसे आएंगे एसएससी जीडी के थ्रू आएंगे, तो आपकी जो वैकेंसी है वो भी आएगी। और इस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और बहुत दिनों बाद, मतलब हो गए 3-4 दिन बाद, मैं एक लॉन्ग वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट थे और मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि यार जो एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम है उसकी कोई डेट नहीं आ रही है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग डीमोटिवेटेड हो गए कि यार मतलब 1 साल से हमने तैयारी की है और एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो ये मतलब ना बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम लोग अगर ऐसा करते कि तैयारी करते हैं और उसके बाद उस चीज़ का हमें पता नहीं कि कब एग्ज़ाम होगा, तो हम लोग अपनी तैयारी छोड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सच में इस टाइम पे आपको मतलब होता है, डीमोटिवेशन फील होता है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता है, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ों से गुजरी हूँ, तो मुझे पता है होता है। लेकिन अगर आप इस टाइम पे ये जो इतना इम्पोर्टेंट फेज़ है ना, अगर इसमें आप अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी सच में। मतलब आपको ऐसा करना है कि मॉक टेस्ट तो देने हैं, मॉक टेस्ट देना इज़ मस्ट, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट दिए आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ऊपर से बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है कि लास्ट टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी हमें चाहिए, मतलब हमें क्या करना चाहिए कि हमारा इम्प्रूव हो। तो देखो, हर चीज़ को ना पॉजिटिव और नेगेटिव वे दोनों से ले सकते हैं हम। तो इसको हम पॉजिटिव भी तो ले सकते हैं कि हमारे पास अभी टाइम है। बहुत सारे लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, तो मैथ्स जितना सॉल्व करोगे आपको उतना आएगी। और बहुत लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ रीजनिंग मुझसे हो जाएगी, पर रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन एसएससी पक्का ऐसे डालती है कि जिसमें बच्चे के मार्क्स कट जाए। तो जो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं उनके मार्क्स नहीं कटते। तो रीजनिंग को भी आप प्रॉपर टाइम दो, मैथ्स को भी प्रॉपर टाइम दो। और हमारा जो सबसे ज़्यादा दुश्मन है बोल सकते हैं, हमारा जीके जीएस, तो उसको भी आप पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर्स आते हैं। मतलब जीके का ना ऐसा कुछ है नहीं कि इतना आएगा, लेकिन जो आने वाला है उसको तो आपको पढ़ना ही है। जैसे कि आजकल जो कॉमन टॉपिक चला है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से। मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री में बहुत कम पूछता है। और पॉलिटी तो आपको पता ही है, पॉलिटी इज ऑलवेज, जैसे आर्टिकल, शेड्यूल, प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप पढ़िए। बाकी अगर हम देखें हिंदी या इंग्लिश, तो ये आपका ऑप्शनल है। आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो इंग्लिश मीडियम से थी, तो मैंने इंग्लिश चूज़ की थी। हिंदी मीडियम वाले हिंदी कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मेरा सब कुछ सही होगा। उसमें भी होता है कि 5 क्वेश्चंस या फिर 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मार्क्स कटवाएंगे आपके। तो आप डेली मॉक प्रैक्टिस करो इस टाइम पे। और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैं जब मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रही थी ना, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, सब कुछ देखने लगते हैं। हमें जो आता है उसको भी हम टॉपिक्स देख रहे हैं। टॉपिक्स नहीं देखने हैं आपको, 1 शॉट वीडियो देखनी है। मैं में अभी अटैच कर देती हूँ RWA की 1 शॉट वीडियोस, तो वो आपको ज़रूर देखनी है। इन वीडियो से क्या होगा आपका कि जैसे आपको ऐसा लगेगा ना 1 शॉट वीडियो है, इसमें मेरी ये गलती है, तो आप उस टॉपिक को देखो, ये नहीं कि जो मुझे आता है मैं उसी को देखूं। सो लास्ट टाइम में मैं आपको सिर्फ 2 स्ट्रेटेजी देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल सकते हैं RWA में, और टेक्स्ट बुक का आपने अगर पास लिया है तो उसमें तो मॉक टेस्ट होते ही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो हेल्प करेगा वो है RWA का मॉक टेस्ट। मैंने अपने टाइम पे वही दिया था। सो पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको मॉक टेस्ट देना है, बिल्कुल टाइम लिमिट के साथ देना है, क्योंकि बहुत बार आपका ऐसा भी होता है कि पेपर लेंदी आता है तो फिर छूट जाता है। अगर आपकी मॉक टेस्ट के साथ प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपका छूटना पक्का है। तो मॉक टेस्ट आपको देना है RWA का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सच में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है। तो दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपको देखनी है 1 शॉट वीडियो, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 शॉट वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और मैंने तो वही देखी थी, मैंने बताया था ना आपको RWA, मतलब जो मैंने अपनी तैयारी की थी उसमें सिर्फ RWA से मैंने मॉक टेस्ट और 1 शॉट वीडियो, यही दोनों चीज़ें देखी थी, बाकी तैयारी खुद से ही की थी। तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो आपको करेगा वो है मॉक टेस्ट और RWA की 1 शॉट वीडियोस। अगर आपको 1 शॉट वीडियोस का लिंक चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और इसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखा दूंगी कि ये आपको ये वाली प्लेलिस्ट देखनी है। तो 2 चीज़ से आपका जो एग्ज़ाम है वो और भी ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो लास्ट टाइम चल रहा है अभी आपका, मतलब कुछ भी
हो सकता है अनएक्सपेक्टेड होती है एसएससी, आपको पता है जैसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी हुआ था कि अप्रैल में होगा, ये होगा, वो होगा, फेब में हो गया था। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि एसएससी अनएक्सपेक्टेड है। हमारे टाइम में भी ऐसा हुआ था ना कि एग्ज़ाम तो फेब में हो गए थे, लेकिन रिजल्ट आते आते जुलाई हो गया था। तो हम लोग खुद, मैं खुद ये सोचती थी कि यार मुझे लगता है, मतलब उस टाइम पे ये हो रहा था कि ना धांधली हुई है और मतलब इस टाइप से हुआ है कि पेपर लीक वगैरह, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता है। तो मैं तो वैसे भी मतलब एसएससी की ही तैयारी नहीं करी थी, फिर मैंने बैंक वगैरह की भी तैयारी की है। तो ये अलग बात है कि मैंने वो पेपर नहीं दे पाई क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरी एज भी नहीं थी और ग्रेजुएशन भी नहीं था। अभी मेरी एज और ग्रेजुएशन दोनों हो गया है, पर अभी जॉब में है तो थोड़ा टाइम लगेगा फिर से उस लेवल की तैयारी करने में। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि लास्ट मोमेंट में ना आपका कुछ भी हो सकता है। और अभी आपको ये परेशान कर रही है ना एसएससी की जो पूरी वो है जर्नी की, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन इतनी जल्दी आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और रिजल्ट भी इतनी जल्दी आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये जो भर्ती है ये डिले हो चुकी है। और आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपको पता होगा कि आपके लिए खुशखबरी भी है कि जो हमारे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन सभी में अभी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बटालियंस नई खुलने वाली है। तो उसके लिए हमें जवान चाहिए। और जवान कैसे आएंगे? एसएससी के थ्रू आएंगे। तो आपकी जो वैकेंसी है वो भी आएगी और इस वाली वैकेंसी के अलावा आएगी। लेकिन आपको ये बिल्कुल ठान लेना है कि मुझे जो क्लियर करना है वो इसी भर्ती में करना है। तो अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि यार पेपर तो हो नहीं रहा है, पता नहीं कब होगा, अभी छोड़ देता हूँ, तो फिर जो आपका जो बनता है ना एक रिदम, वो पूरा टूट जाएगा। तो इसलिए आप तैयारी करो। हाँ, ये है कि डिमोटिवेशन फील होगा उस टाइम पे, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करो, रील्स देख लो या घूमो, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई इज़ मस्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि दिन के 2 या 3 मॉक आप ज़रूर लगाओ। 1-1 घंटे के होते हैं तो उसको लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और रिवीजन करते रहो। जिन जिन जगह पे आपके मॉक में ना मार्क्स कट रहे हैं उसको नोट डाउन करो। मैं आपको ये बोलूँगी कि एक डायरी मेंटेन करो, हर दिन मॉक लगाओ और उसमें देखो कि मेरी क्या क्या मिस्टेक्स है। उन पॉइंट्स को नोट डाउन करो, उन टॉपिक को फिर से आप देखो, अपना डाउट क्लियर करो, रिवीजन करो। क्योंकि देखो एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और फिर जब एग्ज़ाम होगा तो आप तब सोचोगे कि यार मैंने अभी क्यों छोड़ दिया लास्ट मोमेंट में। तो यही है कि अभी एग्ज़ाम डिले हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि रिज़ल्ट जल्दी आए, फिजिकल जल्दी हो, मेडिकल जल्दी हो और आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। तो प्लीज़ लास्ट मोमेंट में ये गलती मत करना। और मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी वीडियो आपको देखनी है, वन शॉट वीडियो, ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए। बाकी मैं आपको यही बोलूँगी कि अपनी तैयारी करते रहो। और बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अगर आपको चाहिए कि मैं एक Q&A वीडियो ले आऊँ तो आप कमेंट करिए कि मुझे क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो मैं जल्दी एक Q&A वीडियो लाऊंगी। तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए और ऐसे ही जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।